सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसे सरल और साधारण उपाय बताऊंगा जिनके करने मात्र से आप केवल व्यापार में, बौद्धिक बल में, अध्यात्म में, योग में और साथ में बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वह पढ़ाई में अच्छे होंगे। इन उपायों को जरूर आजमाएं। यह वैज्ञानिक तौर पर और शास्त्रीय विधि से प्रमाणित हैं। यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। जिसका बालक विद्या में निपुण होगा वह मनुष्य जीवन में सुख पाता है और आने वाले भविष्य की 50% चिंताएं वैसे ही कम हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे को कौन से 3 ग्रह ऐसे हैं जो पढ़ाई में मजबूती दिलाते हैं और पढ़ाई में महारत हासिल करता है और अपने मनचाही फील्ड में बच्चा सफलता हासिल करता है। सबसे पहले बुध, उसके बाद गुरु और उसके बाद शुक्र। बुध जो बुद्धि का देवता है, जो व्यापार में, चतुराई में, क्लेवरनेस में हर तरह से व्यक्ति को कामयाबी दिलाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर बुध ग्रह का अनूठा प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने बुधवार के दिन ही जन्म लिया था। दूसरी बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की, जो विद्या अध्ययन में, आचरण में और सदाचार में व्यक्ति को निपुण बनाता है और हायर एजुकेशन व्यक्ति को दिलाता है। अब बात कर लेते शुक्र की। शुक्र अर्थात शुक्राचार्य, जो व्यक्ति को शास्त्रों में निपुण बनाता, अध्यात्म में निपुण बनाता है, व्यक्ति का पराक्रम और पुरुषार्थ में, जीवन शैली में आगे बढ़ाता है। तो बौद्धिक बल में शुक्र ग्रह का भी कोई जवाब नहीं। और साथ में सुख, वैभव, संपत्ति आदि शुक्र ग्रह के कारण ही उत्पन्न होती है। तो जब ये 3 ग्रह आपके कंट्रोल में होंगे तो आप अपने आप ही कामयाबी हासिल करेंगे। और इन 3 ग्रहों के कारण ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं बौद्धिक बल से या मानसिक चिंता से या फिर धन वैभव की हानि से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले बुध के लिए अपामार्ग की डंडी, एक पेड़ का नाम है अपामार्ग। गुरु ग्रह के लिए पीपल के पेड़ की डंडी और आपके शुक्र के लिए कूलर की डंडी। इन तीनों पेड़ों की डंडियों को या फिर जड़ों को आप ला सकते हैं। यह पंसारी से भी मिल जाती है और पेड़ से तो आप स्वयं ही तोड़ के ला सकते हैं। इन तीनों को पीले रंग के धागे से ब्रह्म मुहूर्त में बांधिए और तीनों ग्रहों के गायत्री मंत्र पढ़िए और इसको पानी में डुबो के रखें, पीतल के लोटे में, उसी समय के लिए जिस समय आप इन मंत्रों को पढ़ रहे हैं। उसके बाद उस पानी से तिलक लगाएं 3 बार, 3 रेखाएं मस्तक पर बनाएं उस पानी की, और वह अपने आप ही माथे पर आपके सूख जाएगा। और उसके बाद उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। जल की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। जो बालक पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए भी यह प्रयोग अच्छा है। एक दूसरा प्रयोग 4 मुखी, 6 मुखी और 5 मुखी, ध्यान से सुनिए, 4, 5 और 6 मुखी तीनों रुद्राक्षों को लीजिए और इनको पीले धागे में किसी भी बच्चे को सोमवार के दिन धारण करा दीजिए। विशेषकर अब नवरात्रे आ रहे हैं तो धारण करा सकते हैं। तो यह तीनों रुद्राक्ष बुध ग्रह का, शुक्र का और गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा आपको। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है वह भी ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। इंटेलिजेंसी उसके अंदर बढ़ेगी। सिर्फ 41 दिनों के अंदर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई बड़ा व्यापार में या फिर मानसिक रूप से परेशान है, धन दौलत में कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी भी प्रकार की कामयाबी चाहता है तो वह 4, 5, 6 और 7 4 रुद्राक्ष, 4, 5, 6 और 7 स्फटिक और रुद्राक्ष की माला के साथ इन रुद्राक्षों को उसी माला में डलवा दे और पहन ले। और हृदय तक आने चाहिए। 108 से ऊपर बीज नहीं होने चाहिए, 9वां सुमेरु होना चाहिए। तो इनको धारण करने के बाद व्यक्ति जीवन में हर हाल में सफलता हासिल करेगा, सदाचारी बनेगा
और कामयाबी हासिल करेगा व्यापार में चाहे नौकरी के माध्यम से। ये मैंने आपको साधारण से उपाय बताए हैं, इनको करने मात्र से ही व्यक्ति को हर हाल में कामयाबी मिलेगी। अगर बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो वह पढ़ाई में भी होशियार हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ये थे मेरे आज के कुछ साधारण उपाय। आपका दिन शुभ रहे।